अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान और आप देख रहे हैं मेरे सवाल। नाज़रीन, वक्त सदा एक सा नहीं रहता, कभी के दिन बड़े तो कभी की रातें। रूजो जवाल एक फितरी कानून है और इस कानून की एक बड़ी मिसाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। एक वक्त था जब मुल्क के तूलो अर्ज से सियासतदानों को उनकी अपनी पार्टियों से तोड़कर जहाजों में बिठाकर लाया जाता और तहरीक इंसाफ में शामिल कराया जाता था। और आज वो वक्त है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की यके बाद दीगरे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। आमिर कियानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से शुरू होने वाला सिलसिला शीरी मजारी, फवाद चौधरी, फयाजुल हसन चौहान, मलिका बुखारी, मुसरत जमशेद चीमा, फिरदौस आशिकवान और बहुत से दीगर रहनुमाओं से होता हुआ मुराद रास की प्रेस कॉन्फ्रेंस तक पहुंच चुका है। नाज़रीन, हकीकत यह है कि बतौर सियासी जमात तहरीक इंसाफ ने 9 मई से पहले मुश्किल वक्त देखा ही नहीं था। हुकूमत जाने के बाद भी मेरे कप्तान और तहरीक इंसाफ खुलकर खेलते रहे और किसी ने ना रोका। 9 मई के अफसोसनाक वाकयात के बाद तहरीक इंसाफ को पहली बार मुश्किल हालात का सामना करना पड़ रहा है। तहरीक इंसाफ अपनी 26 साल तारीख में पहली बार निशाने पर आई तो मेरे कप्तान के गले में मोतियों की माला की मानंद परोए हुए सभी रहनुमा यूं तहरीक इंसाफ से निकले जैसे टूट जाने वाले माला के मनके बिखर जाते हैं। खुद को कप्तान का जानिसार कहने वाले पहले गिरफ्तार और फिर फरार हो गए। ये सब वो लोग हैं जो माजी में मेरे कप्तान की तारीफों में जमीन और आसमान के कलाबे मिलाया करते थे। ये सियासतदान अपनी वफादारी का यकीन यूं दिलाते गोया उनसे ज्यादा मेरे कप्तान का वफादार कोई नहीं। लेकिन अब ये सब तहरीक इंसाफ को छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं। आपको सुनवाते हैं तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले रहनुमाओं के उस वक्त के और इस वक्त। पाकिस्तान हकीकी आजादी का हसूल अपने मोहसिन इमरान खान की क़यादत में करेगा। आप हमें जेल में भी डाल दें तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं 9 मई के जो गैर आईनी गैर कानूनी इक़दामात थे उसकी मैं भरपूर तरीके से मजम्मत करना चाहती हूँ। मैं तहरीक इंसाफ से लाताल्लुकी का ऐलान करती हूँ। कौम खड़ी है इमरान खान के साथ, तुम रोक सकते हो कौम को? मैं पीटीआई या किसी भी सियासी जमात का हिस्सा नहीं होंगी। मैं 9th और 10th में पर होने वाले वायलेंस की मजम्मत करती हूँ। खान साहब के हम साथ हैं, असल जद्दोजहद तो खान साहब की है ना। हम लेकर रहेंगे आजादी, तेरा पग पिटेगा आजादी। 9 मई को जो वाकयात पेश आए इंतहाई काबिले शर्म थे और तहकीकात में जो भी लोग मुलव्वस हैं चाहे वो पीटीआई के हैं उनको करार वाकई सजा होनी चाहिए। अवाम जो है वो इमरान खान के साथ सीसा पिलाई दीवार बन के खड़ी है। 9 मई को एक मुनज्जम साजिश के जरिए ज़मान पार्क से एक भरपूर मंसूबाबंदी करके साजिश तैयार की गई। मैं इन तमाम शरपसंद और दहशतगर्द कार्रवाइयों की वजह से पीटीआई का हिस्सा नहीं रहूंगी और अपने रास्ते जो है वो पीटीआई से जुदा कर रही हूँ। ये -1 कभी भी नहीं होगा। पाकिस्तान की सियासत के से इमरान खान साहब को कभी भी बाहर नहीं किया जा सकता। इस किस्म की एजिटेशन वाली जो सियासत है पीटीआई की, हम बिल्कुल उसके साथ एग्री नहीं करते। हम इमरान खान साहब और पीटीआई से अपने रास्ते जुदा कर रहे हैं। नाज़रीन, इन रहनुमाओं के पार्टी छोड़ जाने के फैसलों के बाद सोशल मीडिया पर मेरे कप्तान के खिलाड़ी भी उतने एक्टिव नजर नहीं आ रहे जितने वो पहले हुआ करते थे। उनके लिए हर नई प्रेस कॉन्फ्रेंस गालबन एक नया धचका साबित हो रही है और यह सिलसिला अभी रुकता नजर भी नहीं आ रहा। इन्हीं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के दौरान ही हुकूमत ने मेरे कप्तान समेत तकरीबन 750 अफराद को नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया है। गोया मुकदमात के लिए हुकूमती तैयारी आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के पार्टी छोड़ने के ऐलानात और उसके कारकुनों के खिलाफ हुकूमती इक़दामात से पैदा होने वाली सूरत 10 सवाल हैं। सवाल नंबर 1, तहरीक इंसाफ के रहनुमा यके बाद दीगरे पार्टी छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ 2018 में हुआ था जब बहुत से लोगों ने मुस्लिम लीग नून के टिकट वापस किए थे और मुस्लिम लीग नून उस पर बहुत तनकीद करती थी। जो काम 2018 में गलत था वो अब ठीक कैसे हो गया? सवाल नंबर 2, क्या इस तरह लोगों के पार्टी छोड़ जाने के ऐलानात से सियासी जमातें खत्म हो जाती हैं? अगर मुस्लिम लीग नून ने कम बैक कर लिया है तो तहरीक इंसाफ भी मुस्तकबिल में क्या वापस आ सकती है? सवाल नंबर 3, आज वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने मेरे कप्तान की मेडिकल रिपोर्ट मीडिया में जारी कर दी। क्या किसी भी मरीज की इजाजत के बगैर उसकी मेडिकल रिपोर्ट जारी करना इखलाकी और कानूनी तौर पर दुरुस्त है? सवाल नंबर 4,
9 मई के अफसोसनाक वाकयात जिस वक्त हुए उस वक्त इमरान खान तो जेरे हिरासत थे। एक जेरे हिरासत शख्स को बाहर होने वाले वाकयात का जिम्मेदार कैसे ठहराया जा सकता है? सवाल नंबर 5, अगर मेरे कप्तान रिहाई के फौरन बाद यादगार शोहदा पर हाजिर होकर 9 मई के वाकयात की गैर मशरूत मजम्मत कर देते तो क्या हालात का रुख यही होता जो अब है? सवाल नंबर 6, आज वजीर आजम ने कहा कि जिस तरह अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के हामियों को सजाएं सुनाई गई हैं, उसी तरह 9 मई के वाकयात में मुलव्वस अफराद को भी सजाएं होनी चाहिए। ये वाकयात काबिल मुजम्मत है, लेकिन क्या इन जज्बाती नौजवानों को इस्लाह का मौका देना ज्यादा मुनासिब न होगा? सवाल नंबर 7, मेरे कप्तान समेत 750 अफराद को नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया गया है। क्या हुकूमत एक बार फिर मेरे कप्तान को गिरफ्तार करने का फैसला कर चुकी है? सवाल नंबर 8, क्या हुकूमत को यकीन है कि इस बार मेरे कप्तान की मुमकिन गिरफ्तारी के बाद कोई बड़ा अवामी रद्द-ए-अमल सामने नहीं आएगा? सवाल नंबर 9, क्या मेरे कप्तान को मुल्की सियासत से माइनस करने का फैसला हो चुका है? अगर मेरे कप्तान को माइनस किया जाता है तो फिर तहरीक इंसाफ की क़यादत कौन करेगा और क्या तहरीक इंसाफ का वोटर उसको कबूल कर लेगा? सवाल नंबर 10, जहांगीर तरीन नई सियासी जमात बनाने जा रहे हैं। अगर मेरे कप्तान को छोड़ने वाले सियासी रहनुमा जहांगीर तरीन की छतरी तले इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या उनके सारे पाप धुल जाएंगे? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह एक ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। राना साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। राना साहब, आज आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके अंदर आपने फरमाया कि तकरीबन 5,500 गिरफ्तारियां की गई और पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमा वो जेलों के अंदर होते हैं, रिहा होते हैं, आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ऐलान करते हैं कि या तो हम पार्टी को छोड़ रहे हैं या सियासती सिरे से हम छोड़ रहे हैं। तनकीद की जा रही है, ये कहा जा रहा है कि इन लोगों के ऊपर जो है वो बड़ा प्रेशर होता है, बड़ा दबाव होता है और जब तक ये इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हामी ना भर लें तब तक इनकी रिहाई मुमकिन नहीं होती। क्या ऐसा ही सब कुछ चल रहा है? देखिए, दबाव इसी बात का होता है कि इनके खिलाफ ये इल्ज़ाम है या ये शकूक व शुबहात हैं जो कि यकीन की हद तक हैं कि ये लोग जो है ये अमन व अमान की सूरत हाल पैदा करेंगे और जो सूरत हाल 9 मई को पैदा हुई उसको जो है वो दोहराया जा सकता है। तो जिन अदालतों ने इनके रिहाई के आर्डर्स किए उन्होंने भी बाकायदा कहा है कि इनसे बयान अल्फी लें और अगर ये अदरवाइज़ यकीन दहानी करवाते हैं और उन वाक़यात की मजम्मत करते हैं तो उसके ऊपर भी यकीन किया जाता है और किया जाना चाहिए कि अगर वो ये कहें कि वो 9 मई के वाक़यात को कंडेम करते हैं और दोबारा किसी ऐसी मूव का हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन बाकी जो है वो जो चार्जशीट लगा रहे हैं अपनी पार्टी के ऊपर या अपनी लीडरशिप के ऊपर, तो ये तो उनका अपना चॉइस है। फयाजुल हसन चौहान साहब जो हैं, चले वो तो ये तो किसी ने उनको मजबूर कर दिया होगा कि आप जो है वो पीटीआई छोड़ दें जो कहा जाता है। तो वो जो उन्होंने लंबी चौड़ी चार्जशीट लगाई है जी, फलान डेट को मैंने ये कहा, मुझे ये कहा गया, फिर उसके बाद मुझे निकाल दिया गया, फिर उसके बाद मुझे मिनिस्ट्री दी, फिर उसके बाद मुझे मेरा दाखिला बंद कर दिया, तो उसका तो ना किसी को मालूम था ना कोई कह सकता है। ये तो उनका अपना चॉइस था। राना साहब, ये मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा ने जो बात की है रात, जी जो मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा ने जो बात की है रात, वो भी तो उन्होंने खुद ही कहा ना कि ये जिस किस्म का बयानिया अपनाया गया था उसका मंतकी नतीजा जो है वो 9 मई को सामने आ गया। ठीक, राना साहब, ये जितने लोग भी पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के जा रहे हैं, क्या इन लोगों में से चंद लोग या तमाम लोगों के लिए आपकी पार्टी के दरवाजे खुले हैं? नहीं, इन लोगों के लिए उस तफ्तीश के भी दरवाजे खुले हैं जो मुख्तलिफ एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत दर्ज हुए हैं, जिनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अगर ये उनमें किसी जगह भी मुलव्वस पाए गए तो बिल्कुल इनको जवाबदेही जो है वो देनी पड़ेगी। ये सिर्फ ये ऐलान कर देने से जो है वो मामला ख़त्म नहीं होगा। ये ऐलान सिर्फ इस हद तक है कि वो किसी किस्म की इस किस्म की एक्टिविटी में जो है वो हिस्सा नहीं लेंगे। अब आपने फयाजुल हसन चौहान का जिक्र किया। फयाजुल हसन चौहान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चंद प्रोग्राम्स के अंदर एक सजेशन दी जिसमें उन्होंने इमरान खान साहब के लिए ये कहा कि जी अगर वो पाकिस्तान, बेहतर है कि पाकिस्तान छोड़ के चले जाएं।
और बाहर जाके सियासत करें या जो कुछ भी है यहाँ से फिलहाल एक किनाराकशी इख्तियार कर लें। इमरान खान साहब के लिए आप भी कोई इस तरह का पैगाम देना चाहेंगे? नहीं, मेरे पास तो उनके लिए कोई इस किस्म का पैगाम नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि ये जो 9 मई को हुआ है इसके लिए उन्होंने बड़ी प्लानिंग की, बड़ी मेहनत की, और ये जो पाकिस्तान की सियासत में जो एक नासूर जो है वो इस हद तक पहुँचा कि नफ़रत और बुग़्ज़ की बुनियाद के ऊपर दूसरों के घरों को जलाने तक जो है ये नौबत पहुँची। इस सारे का आर्किटेक्ट जो है वो इमरान खान है। उसे अपने इन जराइम की, अपने इन जो है वो नज़रियात की जो है वो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। उसे इन चीज़ों को फेस करना चाहिए। उसने किस तरह से 2014 से लेके आज 23-10 साल हो गए हैं, उसने किस तरह से इस मुल्क का जो है वो बेड़ा गर्क किया है। इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आने दिया। इस मुल्क में ओए तोए के कल्चर को परवान चढ़ाया। इस मुल्क में अपने मुखालफीन को जो है वो डाकू और चोर साबित किया। नौजवान नस्ल की को जो है वो ज़हनों में उनकी ज़हन साजी की और ख़ुद अपनी सियासी जदोजहद को जहाद करार दिया। यानी ये मुल्क जिस हालत को पहुंचा है, ये पहुंचाने वाले जो हैं वो इमरान खान साहब हैं। तो इसलिए मैं तो उनके लिए इस किस्म का कोई जो है वो पतला या बारीक रास्ता जो है वो सजेस्ट नहीं कर सकता। राना साहब, आपके ही कैबिनेट से ताल्लुक़ रखते हैं कादिर पटेल साहब, जो वफाकी वज़ीर सेहत भी हैं। उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान साहब की मेडिकल रिपोर्ट उन्होंने शेयर की, जिसके अंदर मुख्तलिफ बातें की गई हैं, क्या उनको गोली लगी है या नहीं लगी, और उसके बाद चंद और इल्ज़ामात भी लगाए गए। नारकोटिक्स के हवाले से भी जो थोड़ी सी गुफ्तगू की गई। ऐसे किसी की क्या मेडिकल रिपोर्ट इस तरह पब्लिक कर देना ठीक है? क्या ये एथिकली या कानूनी तौर पर जायज़ है? मेरा ख्याल है कि जो आदमी, वैसे तो जायज़ नहीं है जिस अंदाज से आपने बात की है, लेकिन जो लीडर होता है वो पब्लिक प्रॉपर्टी होता है, जो ख़ुद को पेश करे अवाम के सामने कि मैं आपको लीड करूँगा, तो उसकी, मेरा नहीं ख्याल कि उसकी प्राइवेट लाइफ भी जो है वो उसकी प्राइवेट लाइफ होती है। उसकी प्राइवेट लाइफ भी पब्लिक लाइफ होती है और पब्लिक को उसके मतलब सारा मालूम होना चाहिए। वैसे ये चीज़ें जो हैं अगर ये रिपोर्ट्स में मौजूद हैं तो उनको पब्लिक होना चाहिए, और वैसे लोगों को अदरवाइज़ भी मालूम है इस बात की, शहादतें जो हैं वो मौजूद हैं। और ये बात उनके सियासी मुखालफिन और हम भी इस बारे में ये बात करते रहे हैं, लोगों को सुझाते रहे हैं कि ये आदमी जो है वो ज़हनी तौर पे स्टेबल नहीं है, ये नशा करता है और नशे की हालत में फ़ैसले लेता है, और ये आदमी जो है इस मुल्क और कौम को अगर इसका सही इदराक और शनाख्त ना हुई तो ये किसी हादसे से दो चार कर देगा। तो ये अब इसने यही किया, इसने अपनी पार्टी को और अपने फॉलोअर्स को जो है वो हादसे से दो चार कर दिया है। अब राना साहब, इस रिपोर्ट के अंदर जो रिपोर्ट शेयर की गई है उसमें यह भी लिखा हुआ है कि जी वो बड़ी एंजाइटी के अंदर थे, सही डिसीजन मेकिंग की पावर नहीं थी उनके पास, और उनका काफ़ी हाइपरटेंशन के अंदर भी उस वक्त वो लग रहे थे। अब एक इंसान अगर गिरफ्तार हुआ होता है तो उस वक्त तो जाहिर बात है वो एंजाइटी के अंदर, आप खुद भी गिरफ्तार हो चुके हैं माजी के अंदर, तो उस वक्त तो इंसान वाकई एंजाइटी के अंदर नहीं होता क्या? नहीं, मेरा ख्याल है कि एक लीडर को तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसे तो अक्सर बड़ा कूल और काम होना चाहिए, और उसकी सेंस ऑफ डिसीजन जो है वो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। ये तो आम आदमी के लिए होता है, जिस आदमी ने पूरी कौम को लीड करना है और वो सिर्फ गिरफ्तारी जो है वो सियासतदान के लिए या सियासी कारकुन के लिए, ये तो एक आम फहम सी चीज़ है। इसमें तो मेरा नहीं ख्याल कि उनके लिए ये कोई यानी जो है वो कोई अचानक ये मामला था, उन्हें ये मालूम था। वो जब घर से चले थे तो वो ये कह के चले थे कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो इसके ऊपर ऐसी एंजाइटी की जो है वो कोई वजह तो मौजूद नहीं थी। ये राना साहब, एक पिटिशन भी फाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और आज एक और वाकया पेश आया कि दिन के वक्त सुबह 10-11 बजे के आसपास एक ट्विटर अकाउंट है इंडी बेल,
उसने एक बड़ी काबिल एतराज़ किस्म की वीडियो जो है वो शेयर की। ये वही ट्विटर अकाउंट है जिसकी जरिए मुख्तलिफ ऑडियोज भी जो है वो लीक होती रही हैं। इस सिलसिले में पिटिशन भी एक सुप्रीम कोर्ट में दर्ज हुई है कि तहकीकात की जाए, PTA से कहा जाए कि तहकीकात करें ये ट्विटर अकाउंट किसका है। और जो आज वीडियो शेयर की गई वो बड़ी एक प्राइवेट और बड़ी ही मतलब एक ऐसी वीडियो थी जो कभी भी सोशल मीडिया की जीनत नहीं बननी चाहिए थी। अब आप वफाकी वजीर दाखिला हैं, क्या इस मामले की तहकीकात नहीं होनी चाहिए कि ये ऑडियोज और वीडियोज एक्चुअली आ कहां से रही हैं? देखें, मैं इत्तफाक से जो है वो ये वीडियो मैं जो है वो नहीं देख सका। मुझे उसकी नोयत के बारे में तो आपसे सुन के इल्म हुआ है, अब पता नहीं वो क्या होगी। लेकिन मंसूर अली खान साहब, मामला ये है कि हमारे ऊपर यानी गवर्नमेंट के ऊपर भी ये प्रेशर था कि जी ये जजेस से मुतल्लक जो है ये वीडियो जो है वो लीक हो रही हैं। वज़ीर आज़म हाउस की जो है वो ऑडियो भी बनी और लीक हुई। अब उस वक्त भी ये कहा जा रहा था कि जी पता नहीं कोई एजेंसियां ये कर रही हैं सारा, हालांकि वो एक इंडिविजुअल का जो है वो शाखसाना जो है वो निकला। तो मामला ये है कि गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर था कि इनके मुतल्लक मालूम करें कि वाकई ये हमारे जजेस जो हैं ये उनकी तरफ से या उनके अजीज़ो अकरबा की तरफ से जो है वो इस किस्म की गुफ्तगू और ये चीज़ें हो रही हैं, और अगर हो रही हैं तो उन्हें इसका जवाबदेह ठहराया जाए, और अगर नहीं हो रही तो उन्हें जो है वो इसमें सुरखरू किया जाए। और रही बात ये कि मालूम किया जाए कि किसने ये ऑडियो लीक की है और किसने जो है वो ये बनाई है, तो ये भी जो है ये मालूम होना चाहिए। तो गवर्नमेंट जो है वो इसके ऊपर एक इंडिपेंडेंट एक आला सतही कमीशन ही बना सकती है ना, वो हमने बना दिया है। अब जो सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहबान हैं वो अगर ये चाहते हैं कि ये कज़िया हल होना चाहिए तो उन्हें इस कमीशन को काम करने देना चाहिए। अगर वो चाहते हैं कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसी तरह से ये काम चलना चाहिए, तो वो भले इसको जो है वो रोक दें, ये उनका इख्तियार है। तो इसमें हमारा तो अब कोई लेना देना नहीं है, हमने अपना फ़र्ज़ जो है वो अदा कर दिया। चीफ जस्टिस ने बड़ी नापसंदीदगी का इजहार किया, अपने रिमार्क्स भी दिए उन्होंने कि जी ये इस सिलसिले में डायरेक्टली चीफ जस्टिस को आप लोगों को लिखना चाहिए था, कहना चाहिए था, और उसके बाद वो कमीशन बनाते। तो चीफ जस्टिस को बाईपास कर दिया गया इस इंक्वायरी कमीशन को बनाने में। गलती हो गई हुकूमत की जानिब से आपकी नज़र में? चीफ जस्टिस साहब को मुतल्लिका लॉ जो है वो देखना चाहिए और उस लॉ का हवाला देना चाहिए। उससे इंक्वायरी एक्ट में किसी जगह पे ये नहीं लिखा कि इस कमीशन को कायम करने से पहले कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस जो है वो ज़रूरी है। ठीक ठीक। राना साहब, एक और जो इस वक्त एक बड़ी गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है वो है परवेज़ इलाही साहब की। पिछले कल से हम देख रहे हैं कि ज़हूर इलाही रोड को दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है। परवेज़ इलाही साहब के लिए 2 दफ़ा कल से लेकर अब तक छापे मारे जा चुके हैं, लेकिन परवेज़ इलाही साहब आप लोगों की पकड़ में नहीं आ रहे। मुश्किल हो रहा है उनको पकड़ना, ढूंढना मुश्किल हो रहा है, या क्या मसला है? देखें, मंसूर साहब छुपना बहुत आसान होता है। एक आदमी जो अपने घर से उठे और 4 घर दूर जाके किसी कमरे में बैठ जाए, तो जब तक मुखबरी ना हो तो वो उसे जो है वो 10 एजेंसियाँ भी जो है वो गिरफ्तार नहीं कर सकती। छुपना बहुत आसान होता है, लेकिन उसकी एक कीमत होती है, और वो कीमत जो है वो चादर और 4 दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ है। अपने घर, अपने अजीज़ो अकारब का जो है वो एहतराम और उनकी रिस्पेक्ट है। आप यकीन करें कि जब ये मेरे पीछे पड़े थे तो मुझे कुछ तकरीबन 1 हफ़्ता पहले जो है ये अशारे और ये चीज़ें नज़र आना शुरू हो गई थी कि ये मुझको गिरफ़्तार करेंगे, और मैंने कई जो है वो दोस्तों से जो है वो बात भी की। मैं भी छुप के किसी जगह पे बैठ सकता था, लेकिन मैं इसके लिए तैयार था कि जब भी कोई ऐसा मौका आया तो मैं ख़ुद को पेश करूँगा। मैं क्यों अपने दोस्तों, अपने मिलने वालों, अपने अजीज़ों के जो है वो घरों की तलाशियाँ करवाता फिरूँगा कि जनाब कहाँ पर जाके छुप गया है। तो ये चौधरी परवेज़ इलाही साहब 2 दफ़ा चीफ मिनिस्टर रहे हैं, और माशाल्लाह जो है वो एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हैं। उन्हें ये बात ज़ेब नहीं देती कि वो इस तरह से जो है वो किसी संदूक में जो है वो बंद होके बैठ जाएं। उन्हें सामने आना चाहिए, जो भी उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं उनको फेस करें, इन्वेस्टिगेशन में भी और अदालत में भी। तो इस तरह से उनका जो छुपना है, और उसके बाद फिर पुलिस जो है वो अपने फिर मामलात में जिस तरह से आपको मालूम ही है कि वो फिर अपनी जो है वो कोशिशों को जो है वो बरूए कार लाते हैं, और उससे फिर जो चीज़ें सुनने देखने को मिलती हैं, आप यकीन जाने कि मुझे उसके ऊपर अफसोस है।
और मैं उनसे ये तवक्को नहीं करता। राना साहब, ये एक जो इल्जाम लग रहा है, एक इल्जाम आप लोगों के ऊपर ये भी लग रहा है कि ये पकड़ धक्कड़ का सिलसिला, छापों का सिलसिला, गिरफ्तारियों का सिलसिला, ये पंजाब के अंदर तो काफी ज्यादा हो रहा है। हर सियासी लीडर को गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है, उसके घर के अंदर पुलिस धावा जरूर बोलिए, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की जहां पे बात आती है तो वहां पे इस किस्म की पकड़ धक्कड़ नहीं हो रही। और ये कहा जाता है कि शायद हुकूमत को इस बात का डर है कि वहां से जो आगे से रिएक्शन आएगा वो बड़ा सवेर हो सकता है अगर इस तरह घरों के अंदर छापे मारना शुरू कर दिए गए। क्या ये हकीकत है? नहीं, इसमें दरअसल जो अब देखें ना, पंजाब में चौधरी परवेज़ इलाही साहब के ऊपर जो इल्ज़ाम है वो आप मोहम्मद खां की स्टेटमेंट्स पढ़ें, बाकी जो एविडेंस मौजूद है कि चौधरी साहब ने इस मरतबा ये जो 3 महीने जो उन्होंने चीफ मिनिस्ट्री की है ना, वो आपकी एक सोच हो सकती है। हालांकि उनके पास अल्लाह का दिया पहले भी बहुत कुछ था, लेकिन इस मरतबा तो उन्होंने जो है ना वो कोई हद जो है ना वो छोड़ी नहीं, हर हद को क्रॉस कर गए वो। और फिर मुनस इलाही साहब जो है वो हर चीज़ लेके जो है वो बाहर चले गए। इसी तरह से जो वाक़यात पंजाब में हुए हैं उनमें जो पीटीआई की दूसरे दर्जे की क़यादत है ये बहुत ज़्यादा एक्टिव रही है। इनके टेलीफोन, इनका जो है वो लोगों को परसुएट करना, इनका मौके के ऊपर जाना, इनका इन चीज़ों में हिस्सा लेना जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो यानी जो है ना वो वाज़ेह है। जबकि उसके मुकाबले में परवेज़ खटक साहब की आप कोई जो है वो ऑडियो वीडियो आप मुझे दिखा दें, हम तलाश कर रहे हैं, एजेंसी भी तलाश कर रही हैं। महमूद खां है, उसका भी कोई, यानी वहाँ पे जो लोग मौके पे मौजूद थे जिन्होंने जलाओ गिराओ किया, उनका लेवल जो है वो सेकंड नहीं, थर्ड फोर्थ लेवल की लीडरशिप का है। और वो लोग जो है वो सभी गिरफ्तार हुए हैं। वहाँ पे भी बहुत गिरफ्तारियाँ हुई। मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ था वहाँ पे, जब जाके वो सारी ब्रीफिंग दी है उन्होंने। जो लोग ये बड़े वाक़यात में जो है वो ख़ुद वहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने सारे ये जलाओ गिराओ को उन्होंने मैनेज किया, वो सारे लोग उन्होंने ऑलमोस्ट जो है वो सारे लोग गिरफ्तार कर लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया साहब आपका। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। मौजूदा जो पकड़ धकड़ हो रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लोग बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, ये इल्ज़ामात के इनको मजबूर किया जा रहा है, उसके ऊपर अपना नुक्ता नज़र दे रहे थे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कुछ बात करते हैं इन तमाम अफराद की जो एक एक करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंसों का सिलसिला जारी है। आज भी कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, जहाँ से टिकट होल्डर्स ने, साबिक MNAs ने, MPAs ने पार्टी को खैर बात करने का फैसला कर लिया। बात करते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।